हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि नेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। क्यों ना लेखिका के साथ साथ हम भी अपने बचपन के दिन याद कर लें। जी हाँ, कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 6 मेरे बचपन के दिन। आपको जो ये चित्र दिख रहा है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा भी बचपन होता है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आपका बचपन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो बचपन है, ये उस समय की बात है जब बच्चों का जीवन या बच्चों का खेल कूद एक कमरे के अंदर बंद नहीं बल्कि बाहर खेलते थे, वो खुलकर खेलते थे। वो ये छोटे छोटे खेल जिनके बारे में आप शायद जानते नहीं है, लेकिन ये उनका जीवन हुआ करता था, ये उनका बचपन हुआ करता था। खेतों में कूदना, पतंग उड़ाना, और ये जो आप जहाँ साइकिल चलाते हैं उन टायर से, वो साइकिल नहीं बल्कि उन टायर को लेकर वो लंबे दौड़ते हुए जाते थे। तो ऐसे बचपन के दिन, यही बचपन के दिन याद रह जाते हैं। आज तो आप मोबाइल में खेलते हैं, लैपटॉप पर खेलते हैं, उसके अंदर क्या आप खेल, आपका खुद का क्या दिमाग लगा, ये तो दिमाग लगा लगा कर अपने खेल बनाते थे। तो इनकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल एक्टिविटी भी होती रहती थी, वो सोचते रहते थे। अब लेकिन इस बचपन को लेखिका ने अपने नज़र से कुछ याद किया है, उन्होंने अपना बचपन याद किया है। मैं बार बार लेखिका कह रही हूँ तो आप कह रहे हो कि मैम क्या लेखिका ही है, लेखक नहीं? तो जी हाँ, लेखिका महादेवी वर्मा जी। इनको कौन नहीं जानता, जिनको प्रकृति से प्रेम रहा है, जिनको पशु पक्षियों से प्रेम रहा है, और उस पर आधारित इन्होंने कई कहानियां, अपनी बातें, अपने संस्मरण वहां पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। उनका विवाह 12 वर्ष की आयु में की अल्पायु में हुआ था, जब ये 12 वर्ष की थी। जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा संस्कृत में एमए किया। उनकी नियुक्ति प्रयाग महिला विद्यापीठ में हो गई। वहां वे लंबे समय तक प्राचार्य पद पर कार्य करती रहीं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास भी किया। तो छोटी उम्र में विवाह हुआ, मतलब कोशिश की गई, हुआ भी, पर उन्होंने उसको मान्य नहीं किया। वे साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। उनकी साहित्य साधना के लिए उन्हें पद्म भूषण तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका देहांत सन 1987 में 1987 में हो गया। उनकी रचनाओं से हम परिचय कर लेते हैं। महादेवी वर्मा ने गद्य एवं काव्य दोनों ही विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, अर्थात उन्होंने लेखन भी किया है और कविताएं भी लिखी हैं। गद्य रचना में उनके हैं पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां। वही काव्य रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। साहित्यिक विशेषताएं हैं महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी। उन्होंने हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को दोनों दिनों तक, मतलब बहुत लंबे दूरी तक पहुंचाया। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। भाषा शैली रही है महादेवी वर्मा की भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है। उनका शब्द चयन प्रभावपूर्ण है। उन्होंने संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता का सौंदर्य निहित होता है, मतलब प्रतीक बताती हैं वो, कहीं से लक्षण, किसी को लक्ष्य करते हुए बात करती हैं। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। बिल्कुल जब आप बड़े हो जाएंगे ना, तब आप अपने बचपन को याद करेंगे तो उसको याद करते करते चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वापस वो दिन मिल जाए, पर चूंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है, बहुत विचित्र सा अट्रैक्शन होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सपनों में सब देखा हो, ऐसा लगता है कि वो सारे सपने थे जो हम देखते रहे हों, अब हमसे छू हो गए। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, सोचने समझने की शक्ति बदल जाती है, हमारे संबंध बदल जाते हैं, हमारे हर कार्य के तौर तरीके बदल जाते हैं। हम एक इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें जीवन के वो क्षण याद करने की भी फुर्सत नहीं होती है। अपने परिवार में, अब वो अपने बारे में बता रही, मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। सुना आपने कि ये उस परिवार में पैदा हुई जहां 200 वर्ष तक किसी लड़की ने जन्म ही नहीं लिया था, वहां पर इन्होंने जन्म लिया। उसके पहले लड़कियों का पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, मतलब लड़की थी ही नहीं सुना कि उसके पहले लड़कियों के पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर बाबा ने
मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो बड़ी खातिर हुई मेरी, मतलब इनके घर वालों को अब चाह थी कि बेटी हो, तो इनके बाबा ने, इनके दादाजी ने बहुत दुर्गा पूजा की और उसके बाद ये उत्पन्न हुआ था, इनके ये पैदा हुई और इनकी बड़ी खातिर हुई। चूँकि लड़की इतने बरसों बाद, सालों बाद पैदा हुई थी तो उसको बहुत लाड प्यार मिला। वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था, कि शिक्षा की तरफ नहीं जाने देना, कुछ कार्य नहीं करने देना, खेलने की अनुमति नहीं होना, चौका चक्की में लगे रहना, ऐसा इन्होंने कुछ भी सहन नहीं किया। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण हमारे घर में नहीं था। उर्दू, फारसी और अंग्रेजी वाले लोग थे। फारसी, उर्दू हाँ और अंग्रेजी वाले लोग थे, हिंदी वाले में तो कोई वातावरण ही नहीं था। मेरी माता, अब इनकी जो मम्मी है वो जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। ये बता रही हैं कि मेरे जन्म से पहले मेरे पिता अंग्रेजी और मेरे बाबा अर्थात मेरे दादाजी फारसी और उर्दू जानते थे, तो मेरे घर में बस इन्हीं का बोलचाल था। लेकिन जब मेरे पिता का विवाह हुआ और माँ घर आई तो माँ जबलपुर की थी, मध्य प्रदेश की थी, इसीलिए वहाँ से वो हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ये कहानियों का संग्रह है, तो वो पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे, अर्थात ये बहुत बड़ी विद्वान होगी। पुरुषों के लिए हम विद्वान कहते हैं और लड़कियों, स्त्रियों के लिए हम विदुषी कहते हैं। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत उच्च रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी मैंने। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी भी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की बात नहीं थी, वो मुझे नहीं आती थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब आए थे पढ़ाने के लिए, इनको नहीं पढ़ना था। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी उनके साथ बैठती थी और संस्कृत सुनती थी। तो मौलवी साहब से उर्दू पढ़ने में इनकी कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई मन नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। लेकिन संस्कृत वाले जब अध्यापक पढ़ाने के लिए आए, पंडित जी पढ़ाने के लिए आए, तो इनकी रुचि थी, क्योंकि वे माँ के साथ संस्कृत पढ़ती थी। और ये सही बात है, थोड़ी बहुत जानकारी किसी विषय में यदि बच्चे को दी जाए तो उसकी इच्छा होती कि हाँ, इसे हम पढ़ सकते हैं। तो अपनी माँ के साथ पूजा पाठ में बैठती थी तो उन्हें यह था कि हाँ, संस्कृत तो मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन उर्दू मुझे नहीं आएगी। इसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। बता रहा है कि घर के लोगों ने मिशन स्कूल में मुझे डाला। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया। चूँकि लाड़ था, प्रेम था, बहुत चहेती थी घर में, तो इनकी बात मान ली जाती थी। इन्हें किसी भी हालत में उर्दू नहीं पढ़नी थी। जाने में मैं रोने धोने लगी, तब उन्होंने मुझको क्रास्त बेट, तो यहाँ पर है कि क्रास्त बेट इस गर्ल्स कॉलेज में भेजा। वहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, 5वीं क्लास में। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, उसमें ईसाई लड़कियाँ भी थीं, ईसाई भी थी, हिंदू भी थी। और हाँ, अब ये दोनों के बीच में रहती थी। वहाँ उन्हें रहने में कोई परेशानी नहीं, ईसाई और हिंदू के मध्य। हम लोगों का एक ही मैस था। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था। मैं तब बिल्कुल मनाई थी कि प्याज का कोई भी सामान नहीं बनेगा। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही जो मेरी साथी थी वो थी सुभद्रा कुमारी। उनको अपनी सुभद्रा कुमारी चौहान, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाने, वो उनकी मित्र बनी। 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी। ये 5वें दर्जे 5वीं क्लास में थी महादेवी वर्मा, और सुभद्रा कुमारी चौहान थी 7वीं क्लास में, 2 साल बड़ी थी, सीनियर थी उनकी। वे कविताएं लिखती थी सुभद्रा जी, और मैं भी बचपन से तुक मिलाती थी, मतलब तुकबंदी, लिरिक्स, एक दूसरे के शब्दों को जोड़ना और मिलाना। बचपन में माँ लिखती थी और पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। कौन? महादेवी जी की माँ। सवेरे जागिए कृपा निधाने पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। और प्रभाती भी गाती थी, अर्थात सुबह की जो प्रार्थना है वो भी गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी, और सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया। मैंने भी ब्रज के शब्दों को सीख लिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी तो खड़ी बोली में लिखती हैं, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर मैं लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? जब हमारे सामने कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, जो इसमें बिल्कुल घुला मिला हो, उसका जानकार हो, उसके सामने यदि उस छोटी तुच्छ चीज़ को हम रखना चाहें अपनी तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमें संकोच लगता है कि ये इतने विद्वान, हम क्या इनके सामने बोलेंगे। बस यही महादेवी जी को लगा कि सुभद्रा जी इतना अच्छा लिखती हैं, मैं कहाँ लिखती हूँ। तो वो चुपचाप लिखने लगी, किसी को बताया नहीं, चूँकि वो लिखने की शौकीन तो थी।
लेकिन सुभद्रा जी ने देख लिया और उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कह दिया नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा जो कविताएं थी निकल पड़ी उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं उन्होंने मेरा हाथ, एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि मैं कविताएं लिखती हूँ। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रास्त बैठ में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल में हम लोग बैठ जाते थे। उस डाल पर जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे, तुकबंदी करते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, जिस समय ये दोनों मिली उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। उसी में हम अपनी कविताएं भेज दिया करते थे। अपनी तुकबंदी भी छप जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। इसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। ये जहाँ थी वहाँ ये भी जो कार्यक्रम थे वो चल रहे थे। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे। क्रास्त वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते। अब सोचिए जिन जिन कवियों को आपने पढ़ा उनके नाम सुनिएगा। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक अध्यक्ष होते, कभी रत्नाकर जी होते तो कभी कोई और होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से हम सुनते रहते। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिल जाता था। किसको? महादेवी जी को। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। मतलब उन्होंने इतने कवि सम्मेलनों में हिस्सा लिया कि उनको 100 से कम पदक नहीं मिले। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता में मुझे एक चांदी का कटोरा मिला। बड़ा नक्काशीदार सुंदर था, मतलब उसमें बड़ा नक्काशी की हुई थी, बड़ी डिज़ाइन बनी हुई थी। उस दिन सुभद्रा गई नहीं थी मेरे साथ कवि सम्मेलन में। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो, जब कवि सम्मेलन से लौटी इन्होंने कहा, देखो ये क्या मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इसी कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन चूंकि स्वतंत्रता संघर्ष की योजनाओं का केंद्र बन गया था, सभाओं का केंद्र बना था, तो बापूजी आए, महात्मा गांधी। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से कुछ पैसे बचाकर एक एक दो आने देश के लिए बचाते थे। जब बापू आते थे तो उन्हें वो पैसा दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। चूँकि गांधी जी से उनकी बात हो जाती थी। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बापू बोले, तू देती है इसे, दोगी मुझे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और मैं लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, मतलब ये कटोरा तो ले लेते पर मुझसे पूछते तो मैंने बोला क्या। पर कविता सुनाने को तो उन्होंने कहा ही नहीं। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि एक वह कटोरा तो चला गया, बापूजी ले गए। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाओ। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ और चाहे तुम फूल के कटोरे में खिलाओ। तो मैं मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा अब मैंने दान के रूप में देश के लिए अपने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जीवन निशा हमारे कमरे में आकर रुकी। वह कोल्हापुर से आई थी। जीवन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रखती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था लिखने के लिए। जीवन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। यहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जीवन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना उसको नहीं रहा जाता। वाह, देसी कौआ मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। मतलब उस्तानी जब देखती कि कुछ ये हिंदी बोलते हैं कुछ मराठी तो कहते, अरे वाह, मराठी, ये जो देसी कौआ है ये मराठी बोल रहा है। तो वो कहते, नहीं ये मराठी कौआ है और ये मराठी ही बोल रहा है, मतलब मैं मराठी ही हूँ। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे, हम क्यों अपनी बोली में कुछ कमी रहने दें, यही हमारी बोली है। उस समय यह देखा कि मैंने देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी।
जो अवध की लड़कियां थी वो आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वो बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में सब अपनी अपनी भाषाएं बोलती थी, आपस में सब अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती थी। फिर अब ये बहुत बड़ी बात थी, एक मैस में हम खाते, एक प्रार्थना में हम खड़े होते, किसी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, कोई विवाद नहीं होता। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा था। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते जाते, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे नियम कानून हमें सिखा दिए जाते हैं कि बड़े होने के बाद भी हम उनको फॉलो करते हैं। बचपन का एक और संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, वो नहीं उर्दू में इनको बुलवाती थी। अभी अपने उस जगह की बात करें, उस घर की जहाँ ये रहती थी, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे घर मनाए जाते थे। यहाँ ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि कोई भेदभाव नहीं था। एक मुस्लिम परिवार और एक हम हिंदू परिवार, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के त्यौहार मनाते थे, एक दूसरे के बच्चों का बर्थडे मनाते थे। और जो मुस्लिम वर्ग की वो महिला, वो मुझसे कहती थी मुझे से ताई कहो, और मेरी माँ को उनके बच्चे चची जान कहते थे। साथ ही उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी कि इसको राखी बांधा करो। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं पीने देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें जब राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, फिर हम लोग जाकर उसको राखी बांधते थे। तो वो मुस्लिम परिवार भी रक्षाबंधन मनाता था। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मतलब मुझे भी कुछ उपहार के रूप में चाहिए। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। तो मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो यहाँ देखिए क्या बताया है कि दो धर्म के लोग इस तरीके से मिल रहे हैं कि पता ही नहीं चलता हिंदू कौन और मुस्लिम कौन। ये था कि जहाँ पर धर्म के मामले में कोई पक्षपात, कोई वाद विवाद नहीं था। एक दूसरे के बच्चे के नाम रख रहे हैं, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, त्योहार मनाए जा रहे हैं। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा, मतलब जो इनके भाई मनमोहन थे, वो आगे चल के प्रोफेसर हुए। वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम अब भी वही रहा, वही चलता रहा जो ताई साहब ने दिया था। यहाँ पर उनका कोई, मैं ये नहीं बता रही कि ये किस दर्जे पर है, बस ये बताने का प्रयास करी। महादेवी जी कह रही हैं कि उनका नाम तो उतने बड़े तक कभी बदला ही नहीं। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी और उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना था, आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। जिस सपने को वो कह रहे हैं कि हम जी रहे थे, जहां हम हिंदू और उर्दू परिवार, हिंदी और उर्दू परिवार जहां एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे, यदि आज भी भारत में यही रिवाज चलते, आज भी भारत में यही प्रेम और भेदभाव ना होता, तो आज भारत की स्थिति कुछ और ही होती। यहाँ महादेवी जी ने अपने जीवन को बताते हुए अपने बचपन को याद किया जो एक सपने के तौर पर उन्होंने खो दिया। वहाँ ये बताना चाह रही कि कहीं पर भी मेरे बचपन में कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी। किसी भी प्रकार का मराठी लड़की आ रही है तो वो अपना बोल रही, अवधी अपनी भाषा बोल रही, बुंदेलखंडी अपनी बुंदेली बोल रही, किसी की भाषा में कोई भेदभाव नहीं। लेकिन सब मिलकर जब विद्यालय में प्रार्थना गाते थे तो जो बुलवाई जाती थी वही बोलते थे। तो उन्होंने बताया है कि सपनों का भारत तो ऐसा ही होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के मानवता के साथ सभी जीवित रहें, सभी के अंदर भाईचारा हो। तो अपने जन्म के दिन, बचपन के दिन याद करते समय इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि उस समय भेदभाव
नहीं था। आज का भारत भी ऐसा ही होना चाहिए। हर पाठ कुछ ना कुछ शिक्षा देता है, तो ये शिक्षा हमें यही दे रहा है कि हमारे अंदर ये भेदभाव नहीं पनपना चाहिए। महादेवी जी की इस शिक्षा को हम ग्रहण करेंगे, लेकिन पाठ की समाप्ति नहीं हुई है क्योंकि अभ्यास अभी बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच।